देखिए, आज हम लोग चौथे चैप्टर में आ गए, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका समझ लीजिए। समीकरण के बारे में पहले से पढ़े हैं ना जी। दो चर वाला रैखिक समीकरण भी पढ़ रहे थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो तीसरा चैप्टर जो पढ़ रहे थे, तो उसमें समीकरण के बारे में चर्चा हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, अब जानना है द्विघात। तो बहुपद में पढ़े थे कि कोई ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो वो क्या कहता है, द्विघात बहुपद कहलाता था। अब हम लोग समीकरण में जानते हैं कि समीकरण क्या है, समीकरण के बारे में चर्चा हुआ था। तो समीकरण ऐसा समीकरण हो जो द्विघात वाला हो, यानी कि उसमें जो बहुपदीय भाग हो वो क्या हो, द्विघात हो। यानी ऐसा समीकरण जिसका बहुपदीय भाग क्या हो, द्विघात हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। एक ऐसा भी परिभाषा है, जैसे परिभाषा किताब में बहुत तरह के ना, एक यूनिक परिभाषा दिया गया होगा, आप किताबों में देखिएगा तो कहा गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है बबुआ, ये एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी कि द्विघात वाले पद का गुणांक है। ये द्विघात एक्स क्या पावर क्या है, 2, इसका गुणांक क्या है, ए। ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो ए घात वाला बचेगा, यानी रैखिक बच जाएगा। इसलिए इसको जिंदा रहने के लिए, यानी इसको बने रहने के लिए, द्विघात का फॉर्म बने रहने के लिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो है इसका शुरुआती रूप है, मतलब कि ये किताब का परिभाषा है। हम इसको इसी बात को हम ऐसे कर सकते हैं, या देखा जाए तो ये बहुपदीय भाग है कि नहीं। ये पूरी तरह से एक समीकरण है जिसमें दो तरह की, क्या है, तो दो तरह की राशियों की तुलना की, एक बहुपदीय राशि है, एक इधर 0 है। दोनों की तुलना किससे किया गया है, बराबर के साथ। तो क्या बराबर के अलावा भी तुलना हो सकता है, हो सकता है। आप पढ़े होंगे दो चर वाला एक ही समीकरण जब आपको समझाए थे तो बताए थे कि हम तुलना बराबर के साथ करते हैं, तुलना हम बड़ा के साथ कर सकते हैं, तुलना हम छोटा के साथ, ये बड़ा छोटा चिन्ह जो होता है, बड़ा छोटा के साथ बराबर के साथ कर सकते हैं। यानी सारे चिन्हों से तुलना हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। हम कहेंगे एक्स का मान वाई से छोटा है, एक्स का मान वाई से छोटा है, एक्स का मान जो है वाई से छोटा है, तो ऐसे तुलना करेंगे। एक्स का मान वाई से बड़ा है, तो ऐसे कर सकते हैं। एक्स का मान बराबर और उससे छोटा है, बड़ा है वाई से, एक्स का मान वाई से छोटा और बराबर है, तो ऐसे तुलना करेंगे। एक्स का मान बराबर है वाई के, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये जब दो बहुपदीय राशि या जो राशियों की तुलना जब बराबर के साथ, दोनों अलग अलग राशियां हो जिसमें एक भाग बहुपदीय होना चाहिए, बहुपदीय का है तो चर वाला होना चाहिए, बहुपद कहने से तो नहीं काम चलेगा। हम कहेंगे इसमें कम से कम एक चर अवश्य उपस्थित होना चाहिए, और तब हम तुलना करते हैं तो दोनों बराबर के साथ अगर तुलना करें तो ये समीकरण होता है। समीकरण की परिभाषा बहुत पहले हम बता चुके हैं और कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो ये जो परिभाषा है कि कोई समीकरण जो इस रूप में लिखा गया हो जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये किताब का परिभाषा है। अब हम लोग कैसे परिभाषा देंगे कि द्विघात समीकरण की परिभाषा कर सकते हैं कि अगर इसी परिभाषा को हम ले ले, अपने हिसाब से सजा ले, तो कहेंगे कोई समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप का हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जहां ए बी एवं सी कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ये एक परिभाषा है। दूसरा परिभाषा हो सकता है कि वह समीकरण जिसमें उपस्थित चर पद का अधिकतम घात 2 हो तथा उस पद का गुणांक अशून्य हो। द्विघात समीकरण कहलाता है। हमने वही बात कहा लेकिन भाषा में कह दिया।
कहा कि ऐसा समीकरण हो, पहली बात कि वो समीकरण होना चाहिए, समीकरण होगा तो उसमें बराबर का एक संकेत होगा, और उसमें कह रहे हैं कि उसमें उपस्थित चर, चर कोई भी होगा, हो सकता है y हो तो y स्क्वायर प्लस उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2, और गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, इस गुणांक की बात कहा गया है। अगर ऐसा भी हो, ऐसे लिखा गया हो, तो यह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरी बात यह है, हम लोग इसका एक अलग परिभाषा, एक और परिभाषा दे सकते हैं, अलग परिभाषा ये दे सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण, वह समीकरण जिसके बहुपदीय भाग, और कुछ में लिखें जिसमें एक चर अवश्य उपस्थित हो, वह समीकरण जिसके बहुपदीय भाग में चर का अधिकतम घात, चर पद कहिए, अधिकतम घात 2 हो तथा पद का गुणांक अशून्य हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। हालांकि इस परिभाषा से आपको कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है, मेन फोकस करना है जो किताब एनसीईआरटी दिया गया है, शॉर्टकट में बात कहा गया है कि अगर कोई भी अगर एक चर वाला अगर आपको समीकरण दिख रहा है और वह समीकरण इस रूप का होता है जहां इसका गुणांक a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह द्विघात समीकरण होता है। हमने इस तरह का बहुत सारा परिभाषा, आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं, हमने बहुत सारा परिभाषा लिखा भी है, इसके पहले आपको बताया भी है समीकरण की परिभाषा, और इस तरह परिभाषा आपको कोई पूछेगा भी नहीं, चलते फिरते में कोई पूछ दे अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानना जरूरी है सिलेबस की बात है। आइए हम लोग तो कैसे पहचानेंगे, उदाहरण में समझ लेते हैं द्विघात समीकरण कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को मुख्य रूप से पहचान करना है कि इस रूप में हो रहा है कि नहीं, इस रूप में, इसमें ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये पद 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल ए के बारे में कहा गया कि 0 नहीं, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, गुणांक। यहाँ पावर कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए अगर कोई भी समीकरण लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक समीकरण है, इसमें अधिकतम पावर कितना, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसमें घात 1 है ना जी। जैसे मान लीजिए कोई लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो आप इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, इसमें चर का घात देखना, चर का घात 2 है, यहाँ चर का घात 1 है, इसका घात से हमें कोई मतलब, ये तो अचर न है जी, ये क्या है, गुणांक न है, ये क्या है, गुणांक है और अचर है, क्या है बबुआ, अचर। हमको चर का घात देखना है, चर का घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 2, या 2 अधिकतम घात है, यानी पूरे अगर बहुपदीय भाग को देखें इसका बहुपद का घात कितना होगा, अगर पूछा जाए इसका घात कितना होगा तो आप क्या कहिएगा, 2, है ना जी। और इस अधिकतम घात वाले पद का गुणांक अशून्य होना चाहिए, तब क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण। तो आपको सबसे पहले आपके प्रश्नावली में जो पूछा जाने वाला है कि द्विघात समीकरण को पहचानिए और कारण सहित पहचानिए। अगर से पूछा जाए कारण सहित बताएंगे क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। जैसे हम सवाल आपसे पूछा, हालांकि एक दो उदाहरण और दे देते हैं, x प्लस 1/x बराबर 5, क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं है। तो क्या आप ऐसे देखेंगे, पहले तो इस रूप में लाएंगे ना, एक लाइन में लाएंगे, रैखिक फॉर्म में लाएंगे, रैखिक मतलब एक लाइन में लाएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये बट्टा में है, हम एक काम करते हैं बट्टा वगैरह जोड़ कर देते हैं, x लघुत्तम होगा, x से x भाग देंगे तो x में x से गुणा करें तो x स्क्वायर, x में x से भाग देंगे तो एक बार में एक एकम, एक बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ कितना होगा 5x, 5x किधर लाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना जी। तो हम लोग ऐसे खाली देख कर नहीं बताएंगे, जब तक हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, फॉर्म का मतलब है कि रैखिक फॉर्म में आएंगे, चर को नीचे नहीं, हर में नहीं होना चाहिए, चर को ऊपर ले जाएंगे हमेशा, और ऊपर ले जाने के लिए हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं, हो सकता है जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़े, हो सकता है वर्ग करना पड़े, हो सकता है वर्ग वर्गमूल करना पड़े, हो सकता है कि वर्ग हो या a प्लस बी के होल स्क्वायर में विस्तार करना पड़े। जैसे ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। जैसे कोई क्या है
कि 2√x बराबर x प्लस 5। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सामान्य रूप से आपको दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, आपको लगेगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, असल में द्विघात समीकरण है। देखिए असल में इस रूट को हटाना होगा, तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग करेंगे। जब वर्ग करिएगा तब इस रूप में आएगा 2√x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर खाली x हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो गया 4x, ये हो गया x स्क्वायर, 5 दूना 10x और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अभी इसको उधर भेज देंगे या उसको इधर, इसी को भेज देते हैं। जब 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और माइनस कितना होगा 4x। तो देखिए इसको 0 को हम बाद में लिखेंगे, उसी को पहले लिख देते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 और 10 में से 4 घट गया तो प्लस का 6x प्लस का कितना हुआ 25 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण फॉर्म है ना जी, दिया गया समीकरण, इसको लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां a b एवं c कोई वास्तविक संख्याएं हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया। यहाँ भी वही लिखते तो कहेंगे दिया गया समीकरण, ये पहले वाला सवाल है जो इसके पहले बनाए थे। दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का रूप का है, सीधा ये सम लिख सकते हैं, रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसके पहले वाला जो लिखे थे यहाँ, नहीं इसके पहले कोई नहीं था। कोई आप मान लीजिए कि ऐसे आ जाए, अगर चेक करने के लिए x प्लस 2 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, क्या यह द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 3x बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5, क्या यह द्विघात समीकरण है। ऐसे ही बता दीजिएगा। है देख लेंगे, होगा देंगे, हो जाएगा। चेक तो करिए एक बार चेक करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर, इसको हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। सोल्यूशन करिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर x में x से गुणा करें एक्स स्क्वायर, x में x से गुणा करेंगे x प्लस कितना हुआ 5, सबको इधर लाइए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर देखिए घट जाएगा, भले हम कटा रहे हैं लेकिन असल में घट के क्या होगा 0। 3x में 3x प्लस 1x मतलब होगा 4x माइनस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर पद है, लिखेंगे दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये छूट रहा है, इसको भी देखिए। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, x प्लस 2 बराबर, यहाँ गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर लाइएगा x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, 5 में नहीं कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स ना है जी, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखे, 5 में से घट गया तो ये कितना हुआ माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसका गुणांक माइनस प्लस कुछ भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का रूप का है,
का रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में? तो इस तरह आपको बहुत सारा सवाल आपको दिया जाएगा। तो देखिए, और अब यहाँ से बहुत सारा सवाल इस तरह के आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे पूछा जाए, क्या यह द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा? बताइए, आप लोग से हो जाएगा ना जी? तो ये बना के आप देखिएगा इस तरह के सवाल को। आप कहिएगा तो इसका क्या करेंगे, तो इसका a प्लस बी का स्क्वायर का प्रसार करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। इसका उसी तरह केवल गुणा करना है, इसको गुणा करके सबको इधर लाएंगे, देखेंगे इसमें करनी है तो इसको करनी हटाएंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, ये पता है ना? तो इस तरह इसको बना के आप देखेंगे। बहुत सारा इस पर सवाल हम आपको प्रैक्टिस बना के रखे हुए हैं, आपको हम दे देंगे प्रैक्टिस वाला चीज। और हो सकता है कि आपको कुछ कुछ चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी जाए होमवर्क के रूप में, वो बढ़िया रहेगा, आप उससे देखकर बनाएंगे। ठीक है, एक दिन का एक होमवर्क टाइप का चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाल देते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो बुकलेट में मिलेगी आपको, बहुत सारा चीज बना कर रखा गया है, कई को काम की वजह से आपको नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग इसमें अब दो चार सवाल और देख लेते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्नावली भी वही सवाल है, आप एक प्रश्नावली का सवाल पूछ लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहा है निम्न से कौन द्विघात समीकरण है। लाइए एक सवाल बना देते हैं, बुक लाइए। इसमें प्रश्नावली जो लिखा हुआ है आपका, ये हो गया एक्सरसाइज 4.1। देखिए, पहला सवाल पूछा गया कि क्या जांच कीजिए क्या जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला सवाल है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रसार करिएगा इसका, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे एक्स प्लस एक्स गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 से गुणा करिए तो 2x और 2 3 6, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1, इधर x इधर दोनों को बुला लेंगे, दोनों बुलाएंगे तो 2x इधर आए तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए 2x खत्म हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर 6 कितना हुआ 7। देखिए फिर भी एक्स स्क्वायर है ना जी, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना जी, दिया गया। हमको द्विघात को पद को देखना है, वहां बीच वाला पद हो ना हो कोई मतलब नहीं है। दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। बना लीजिएगा ऐसे। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे न बनने वाला हो। जैसे एक 7वां सवाल है ए प्लस बी के होल क्यूब, अगर आपको आता होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, तो ए प्लस बी के होल क्यूब पर इसका प्रसार 7वां 8वां नहीं होगी, 7वां है। इसका 7वां है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स माइनस 1। देखिए याद करिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़े थे, ए क्यूब प्लस 3 ए पर स्क्वायर बी प्लस 3, इस बार ए रहेगा बी पर स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना जानते हैं। इसी को विस्तार कर लेंगे। इसका देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x2 प्लस 3x और 2, ऐसे है ना। इसमें देखिए दोनों एक ही तरह का होता है, लेकिन इसमें पहला वाला पे स्क्वायर है, देखिए ए वाला पे है ना, इसमें क्या होता है बी वाला पे, यानी बाद वाला पे स्क्वायर है, अब प्लस बी क्यूब। ठीक है, विस्तार हो गया ना। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर है, ये है बी है, इसको ए समझेंगे, इसको ए समझेंगे, इसको बी। तो ये हो गया ए क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी फिर 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2x में x है तो 2x क्यूब और 2x स्क्वायर, बल्कि और 2x में x है तो 2x होगा। अच्छा स्क्वायर अंदर है, हाँ छूटा हुआ है, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2x होगा। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3
3 दूना क्या कहेंगे 6x² प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12x प्लस 2 दूना 4 दूना 8, इसको इधर लाएंगे तो -2x³ प्लस 2x बराबर 0। 2x³ में से एगो x³ घट जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो घटेगा तो -x³ 6x² है, इसमें स्क्वायर बस यही बचा है। x वाला 12 और 2 कितना हुआ 14x प्लस 8 बराबर 0। देखिए यहाँ स्क्वायर वाला से ज्यादा क्यू वाला भी पावर आ गया ना, 3 पावर का आ गया पद, पावर 3 वाला पद आ गया है, यानी x के पावर 3 वाला, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ क्या कह रहे हो, है भंगवाए हुए हो, गाड़ी नहीं ना पिए हो। हाँ तो बहुत लड़का आजकल पी रहा है ताड़ी, साड़ी से छान के ताड़ी पिया दी, बड़ा गीत तो चला है, देखे हो ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आजकल जो लोग जा रहे हैं ना शादी विवाह में, तो पहले के लोग शादी विवाह में जाते थे तो फलाना के यहाँ जाना तो चल जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब पहले अब सब लोग साटा हुआ है, जैसे टेंट वाले को टेंशन रहता है कि 2 दिन पहले सामान जाकर गिरा देता है, उसके पहले आजकल की लड़कियां औरतें 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं कि मेहंदी के दिन ये ड्रेस पहनेंगे, ये चूड़ी पहनेंगे, ये घड़ी पहनेंगे, एकदम पहले से रेडी है। फिर मेहंदी के बाद जो हल्दी होगा उसमें ये ड्रेस पहनेंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, मतलब हर का ड्रेस अलग अलग है, उसका कोड अलग अलग है उसमें। उसके बाद मटकोड़ा होगा तो उसमें ये ड्रेस पहनेंगे, तभी तो नाचेंगे। हम तो एक मतलब क्या बताएं, अभी हम लोग के बात लोग सुझाव मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम तो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन बंद कर देना चाहिए, नहीं नाच ऑर्केस्ट्रा के, बढ़िया व्यवस्था है। जब यहाँ से बेटा के यहाँ से जब बारात निकलेगा तो खाली साउंड बॉक्स रखे रहा, यहाँ के लड़की नाचते नाचते परछावन करा देगी, और वहां जब जाएगा तो वहां द्वार पूजा कराना हो तो वहां के व्यवस्था में वहां डीजे बॉक्स रख दे, वहां का सिस्टम जैसे मान लीजिए द्वार पर जो सिस्टम लगा रहता है ना, वही उठवा कर टाली पर लगा दीजिए, और वहां का औरतें वहां नाचते रहते द्वार पूजा करा देगी, तो देखिए ऑर्केस्ट्रा का पैसा बच जा रहा है। तो ऑर्केस्ट्रा देखता कौन है आजकल, आजकल तो जा रहे हैं द्वार पूजा हुआ, भोजन किए, उसका गाड़ी उठाए घरे चले, तो ये बढ़िया व्यवस्था होता है कि नहीं सर, देखिए कितना बचत होता है इससे। तुम अपने शादी में से करवाना, ठीक है। तो इस तरह बना लीजिएगा प्रश्नावली को, हम इस पर सवाल आपको दे देंगे, कोशिश करिएगा कि इसमें से आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा, इसमें देखिए दिक्कत क्या है, कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो फिर एक बार याद कराने के लिए लिख रहे हैं, हमको पता है कि आपको आता है, लेकिन एक बार इसको विस्तार आपको आता होगा। अरे कोई इसको पहले इसको बाद में भी लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद नहीं हो तो याद रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारा विस्तार करने को आपको मिलेगा। ए प्लस बी का होल क्यू अगर आ जाए तो ये है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। ये विस्तार करने वाली है, इस पर विस्तार करने के लिए आपको मतलब जो सवाल आएंगे उस पर ये हो सकता है इस रूप में हो, तो इसका विस्तार इस फार्मूला के अनुसार कर लीजिएगा। अतः बराबर के दूसरी तरफ जीरो करने के लिए सबको उधर से इधर लेके चलाएंगे और चेक करेंगे, तब जोड़ घटा गुणा करके एक सिंपल फॉर्म में उसको लाकर बहुपदीय भाग को, और तब देखेंगे वो x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है। होगा तो कहेंगे कि यह इस रूप का है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। तब ये जानने के बाद हम अगले दिन हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण का हल का क्या मतलब होता है, हल के तरीके कितने होते हैं, हल करने में बहुत सारा सवाल बनाने हैं, आपको हर एक वैरायटी के सवाल हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप हमारे क्लास को इतना बढ़िया से देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।